हेलो जेमिनाई, स्वागत है आपका इस मंथ की रीडिंग में। तो बहुत लंबा होने वाला है ये सेशन, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी जनरल एनर्जीज से कि ये कमिंग मंथ आप लोगों के लिए कैसा दिख रहा है। काफ़ी कुछ एनर्जीज में इस महीने दिख रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरली फर्स्ट कार्ड से एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप लोगों की लाइफ में इस मंथ काफ़ी एक आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी आई ऐसी है क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी पर काम किया है। कुछ टाइम से आपने अपने ऑरा पर काम किया है, अपनी नेचर पर काम किया है। जो हैबिट्स आपको पीछे खींच रही थी आपने उन्हें तोड़ा है एंड खुद को एक अपग्रेड किया है पहले, जिस वजह से आपको अब यूनिवर्स एक सुनहरा मौका दे रहा है। इस मंथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। आउट ऑफ थिन एयर अपॉर्चुनिटी अप्रोच आपको करेगी जो लाइफ चेंजिंग रहेगी आप लोगों के लिए। तो जो भी वो अपॉर्चुनिटी हो, लेट मी आस्क कि क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी जान सकता हूँ कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी होगी ये? ओके, अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूजन मैसेज नहीं आया, तो अपॉर्चुनिटी बहुत वाइड है एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इस महीने आपको काफ़ी एस्पेक्ट्स में दिखेंगी। एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होंगी कि आपके पास रास्ते दिए जाएंगे इस महीने कि कैसे अप्रोच करना है, आपको कैसे आगे जाना है। मतलब आपको उतनी अब चॉइस यूनिवर्स देगा कि यू चूज़ योर डेस्टिनी, आपको किस रास्ते जाना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और एक नहीं आएंगी, काफ़ी आएंगी, और उसमें से आप सोच विचार करोगे कि हाउ टू प्रोसीड, कौन सा रास्ता चुनना है। तो और वो एक जो अपॉर्चुनिटी ये आपका रिवॉर्ड है जो आपने खुद पर काम किया है। एंड रही सही मटेरियल सक्सेस, काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। मटेरियलिस्टिकली मैं बात करूँ तो कि काफ़ी कुछ आप लोग चैरिटेबल टाइप ऑफ पर्सन भी हो, कि ऐसा नहीं चाहते आप कि सिर्फ मेरा भला हो दूसरों का ना। आप वैसे टाइप के इंसान हो जो चाहता है कि दूसरा भी बढ़ोतरी करे और मैं भी बढ़ोतरी करूं। तो वो चीज़ से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत इंक्रीज होने वाली है। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस भी कहाँ से है, ये थोड़ा सा लोगों की हेल्प करके, जो दान पुण्य करके, एक यू ऑलवेज लाइक टू हेल्प पीपल, उनको समस्या का हल देना, उनको एडवाइजरी देना, उनको जो नीडेड है इस समय आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइड करते हो। एंड उससे आपको अंदर से बहुत संतुष्टि भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल हो इस महीने। स्टेबिलिटी भी एक एस्पेक्ट में बोलूँगा कि आप खुद से खुश हो इस समय, जो आपने इतना पर्सनालिटी को अपनी वर्क किया है, इतना आप लोग चेंज हो रहे हो एंड यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ। मतलब एक जो आपका न्यू यू है ना, तो एक वो जो नयापन लाइफ में अब आप ले आए हो अपनी, उस चीज़ से आप काफ़ी संतुष्ट भी हो एट द सेम टाइम कि जो इतनी एफर्ट्स आपने करी थी वो आप पे कर रही हैं। एंड जो फोकस आपने कुछ टाइम से सबसे हटा के अपने आप पर दिया हुआ था, नाउ यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप। इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में काफ़ी कुछ खुलापन दिख रहा है जो पहले नहीं था। शायद पहले आप खुद पर जब काम कर रहे थे तो आपने काफ़ी क्लोज कर लिया था लोगों को अपने आसपास, यू आर वर्किंग इन आइसोलेशन टाइप ऑफ। तो एक वो जो जेस्टेशन पीरियड हम लोग कहते हैं, वो जेस्टेशन पीरियड अब आपका एंड हो गया है एंड अब आप वापस से अपने द्वार, मतलब वो होता है ना कि ओपन अप हो रहे हो लोगों से, काफ़ी बातचीत रहेगी रिलेशंस में। एंड बात करें स्ट्रेंथ की, हिम्मत भी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऐसा चीज़ है जो एक चीज़ जो स्टक है या कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ है
जो शायद आपके हाथ में नहीं है, जहाँ आप हेल्पलेस सोच रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते या इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, मैंने जितना करना था कर लिया। तो इस महीने वो जो एस्पेक्ट है जिसको आपने ऐसे ही छोड़ा हुआ है कुछ टाइम के लिए, मतलब कि भैया ये जब होगा तब होगा, जो छोड़ रखा है उस चीज़, वो जो एक एस्पेक्ट है, वो लव भी हो सकता है, वो करियर भी, वो जो भी एक लाइफ का आपने सिचुएशन, एक जो प्रॉब्लम आपने एज इट इज़ छोड़ी हुई है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे कि हो जाएगा, जो होना होगा तो हो जाएगा, जिसको छोड़ रखा है और जो एक टेंशन बना हुआ भी है लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उसमें आप एफर्ट्स करोगे इस महीने उसको चेंज करने की, और कर भी लोगे। काफ़ी कार्ड दिया तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपका बहुत मेजर है, काफ़ी एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में ना आपने बहुत कुछ चेंज किया है वॉलेंटरीली, और वॉलेंटरीली चेंज करके अब आप ना वापस एक, जिससे कहते हैं ना कंफर्ट, एक अपनी सेटल हो रहे हो उस हाई फ्रीक्वेंसी में। तो अब आप वो लायक, उतने लायक हो गए हो कि आप ध्यान दे सको जहाँ पर आप पहले नहीं दे रहे थे। मतलब पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी खुद थी कि खुद को ठीक करना है, मतलब आपकी योर सेल्फ, यू वर दी प्रायोरिटी। तो अब ऐसा है कि यू आर सेटल डाउन, अब आप ना काम डाउन हो गए हो, जो भी ये उथल पुथल हो रही थी लाइफ में एकदम शांति एक आई है, और अब आप बाहर लोगों एस्पेक्ट्स पर देखना रेडी हो, उन पर आप ध्यान देने को रेडी हो। 8 नंबर के दोनों कार्ड्स कंसेक्यूटिवली आए हैं। पेशेंस भी मैं बोलूँगा इस महीने, कुछ एस्पेक्ट्स लाइफ में ऐसे हैं आपके जो अभी तक फ्रूइशन पर नहीं आए हैं, जिसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर ये मेनली करियर भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर कोई वेंचर आप अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट हो सकता है, डिसिप्लिन मांग रहा है। वो जो भी चीज़ लाइफ में है, या इट कैन बी वेरी लाइकली कि जो नई अपॉर्चुनिटी अब आपको देंगे यूनिवर्स, एंजल्स, वो अपॉर्चुनिटी में यू नीड टू बी कमिटेड, यू नीड टू बी डिवोटेड, डिवोशंस चाहिए, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो एकदम से आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जो भी नई चीज़ें होगी एकदम से फल दे देगी। यू नीड टू वर्क, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है इस चीज़ में। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक वही चीज़ कि जो लाइफ में नहीं थी अपॉर्चुनिटी, जो इस अपॉर्चुनिटी जिसका शायद आप वेट भी कर रहे थे या जिसको आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको आएगी एंड आप में और परिवर्तन आएगा। जो भी जितना अभी चेंजेस आए हैं ना लाइफ में, अभी और भी चेंजेस आएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये जर्नी। लेट मी आस्क फॉर सम क्लैरिफायर्स कि क्या इस महीने के जेमिनी के लिए जैसा कि अंदाज़ा हो भी रहा था, फील फियर, जो एस्पेक्ट में मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि जिस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, ये एस्पेक्ट जो है जिसमें आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, जिसको कम्प्लीटली छोड़ दिया था और आपको पता था कि कभी ना कभी इस पर ध्यान तो देना पड़ेगा, वो आप ना तैयार हो, अब आप वो फेस करने को तैयार हो जो शायद आप पहले मेंटली रेडी नहीं थे किसी चीज़ के लिए, बी इट समथिंग रिलेशन, कुछ कन्फेस करना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है करनी है लेकिन यू आर अवॉइडिंग, मतलब तब उससे पहले था कि भैया बहुत कुछ है जो अपनी लाइफ में ठीक करना है, इस पर बाद में आएंगे। तो अब वो वाली एनर्जीज हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड था, जो समस्या का पहले हल होना था, वो आपने कर लिया है। एंड अब एलिफेंट इन द रूम जो था, यू आर, वहाँ ध्यान आपका जाएगा, वहाँ उस चीज़ को आप ड्यू अटेंशन दोगे एंड उस चीज़ को ठीक करोगे। तो काफ़ी कुछ इस महीने आप लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाला है ये मंथ। एट द सेम टाइम जब हम अपने फियर्स को कॉन्कर करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत, हमारा मोरल बूस्ट बहुत करती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस हमें देती है वो चीज़, काफ़ी नया स्कोप जो जहाँ पर आप थोड़ा अनसर्टेन थे, आप कदम लेने वाले हो, तो वो चीज़ आपको एक लीप ऑफ फेथ एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस बहुत देगी। तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगा, काफ़ी कुछ बदलाव, रिवॉर्ड्स लाएगा ये मंथ आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आपकी करियर लाइफ में, करियर प्रॉस्पेक्ट में क्या कहना चाहेंगे।
करियर की बात करें तो करियर में एक कहीं ना कहीं आप लोगों के समझदारी दिख रही है। समझदारी भी मतलब पेशेंस। करियर के मामले में, अब करियर की जब बात आती है ना तो आप लोगों की इस महीने में, तो ऐसा दिख रहा है कि करेंटली करियर से आप जो भी चल रहा है इस समय करियर में, कहीं ना कहीं यू आर ओके विद दैट, और काफ़ी ना शांत हो, काफ़ी मतलब करियर को लेकर मेच्योर हो, फोकस्ड हो, काफ़ी पेशेंट हो। मैं ये नहीं बोलूँगा करियर में इस समय कि आप काफ़ी घोड़े दौड़ाओगे अपने, या काफ़ी कुछ चेंजेस करोगे। काफ़ी एक स्टेबल वाली एनर्जी आ रही है कि लाइफ में इतना अभी क्योटिक जो भी चल रहा है, अभी करियर में उतना बहुत शांति दिख रही है आप लोगों की। करियर में एक करियर में ना कहीं एक मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ रही हैं। जो करियर में आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या करियर में कहीं ना कहीं आप चेंज करना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा है करियर में जो आपको बॉदर कर रहा है और जिसको आप जिसमें काफ़ी हेल्पलेस देख रहे हो, इट कैन बी वेरी हाई चांसेस कि जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो करियर ही हो, क्योंकि कार्ड्स में बहुत ऐसा दिख रहा है कि करियर में जो आप डिससेटिस्फाइड थे, और वो ना डिससेटिस्फैक्शन की आपने आदत बना ली थी। अब आप उसको यूज टू हो गए थे कि भैया हाँ ये थोड़ा सा रहेगा, ये ऐसा ही है करियर, यूं तो एक वो एडजस्ट कर लिया था। वो एक मोनोटनस, एक ब्लैंड, एक वो जो कहते हैं ना हम लोग बोरिंग या हारी हुई थकी हुई एनर्जीज करियर में, कि भैया ये जो है यही है, कुछ नहीं करना, वो वाली एनर्जीज में विचार इस महीने आपके करियर एस्पेक्ट में आपको काफ़ी सोच विचार करोगे। ये जो भी चीज़ इतने टाइम से करियर में, जिस चीज़ से आप डिससेटिस्फाइड हो या जिस चीज़ से यू आर नॉट हैप्पी, तो उस चीज़ को आप दिमाग लगाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ करोगे, लेकिन डेफिनेटली दिमाग ज़रूर मारोगे अपने थिंकिंग पर, थॉट्स से, कि क्या करा जाए, कैसे निकला जाए। ये जो भी चीज़ जो दलदल एक टाइप सा करियर में आपको महसूस हो रहा है कि इस दलदल से बाहर कैसे आया जाए, तो उस चीज़ में आप लोग काफ़ी माइंड, अपना दिमाग लगाएंगे। लेट मी आस्क फॉर एनी गाइडेंस कि क्या करा जा सकता है। सॉफ्टन पहला कार्ड, एंड सेकंड इज ह्यूमिलिटी। तो करियर की वाइज में ना आपका एटीट्यूड में बहुत चेंज आएगा इस मंथ। काफ़ी कुछ मे बी जो एक डिससेटिस्फैक्शन है ना, ये इसलिए यहाँ से आ रही है कि जो आपने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी ना अपने करियर में, कि मेरा करियर ऐसा होगा, मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतना, वो एटीट्यूड जो हल्का सा कहीं ना कहीं एक जो कंप्लेनिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड है, एक वो जो निराशापन है ना करियर में कि मेरे साथ ही क्यों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। करियर में वो जो डिससेटिस्फैक्शन है, वो एटीट्यूड जो है वो चेंज होगा इस मंथ। मतलब पता है, एंजल्स की तरफ से मुझे ये बहुत एक बार बार मैसेज आ रहा है दिमाग में कि करियर में चेंज आपका तब आएगा जब आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाओगे टुवर्ड्स योर करियर। जैसे ही वो आप चेंज करोगे विलिंगली, तो वो चेंज आएगा। क्या उससे चेंज आएगा? यस। काफ़ी परेशान करियर में, मतलब मैं सच बताऊं, करियर में शायद इतना ड्रास्टिक कुछ है नहीं जितना आपने मेंटली उस चीज़ को इतना गंदा बना दिया है। करियर में जो स्ट्रेस है करियर में, वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा इस महीने आपको, तब आपके करियर में चेंजेस आएंगे, बढ़ोतरी आएगी। आपका करियर के वर्ड्स, आपका जो भी रवैया है, जो भी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, शायद वो बहुत ज़्यादा है करियर में ना, खुद से आप काफ़ी खुद को ओवर बर्डन करे हुए हो, तो यू नीड टू रिलीज दैट बर्डन, और वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा। आप ऐसा मत समझिए करियर में कि 4 स्टेप एक ही बार में ले लूँ, तो अब वो होंगे नहीं, तो वो डिससेटिस्फैक्शन फिर आती है। तो वो मेंटालिटी पर यू नीड टू वर्क ऑन दैट मेंटालिटी, आपके करियर में बहुत चेंजेस आएंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट लव फॉर यू, कि जेमिनी के लिए ये मंथ लव में कैसा है।
लव के कार्ड में लव ही आया है बहुत अच्छा है, लव के मामले में बहुत अच्छा है। एंड मोर ऑल्सो कार्ड्स को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि लव के मामले में सेल्फ लव हद से ज़्यादा निकल के आ रहा है। जैसा कि आपकी जनरल एनर्जी में आया भी था कि यू आर लविंग योर न्यू वर्जन, ये जो आप नया वर्जन अब आपने लिया है, जो एक जो शेल से निकले हो अपने, और एक्चुअली में जो आप हो आपने वो उसको एक्सप्रेस किया है, उसमें खुद से बहुत सेटिस्फैक्शन है। और ऑल्सो लव के मामले में आप खुद ही को एक्सप्लोर कर रहे हो इस समय, आप खुद ही को और जान रहे हो, खुद ही से और प्यार हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग इतना अपने खुद को सोसाइटी के प्रेशर से या लाइफ के प्रेशर से, सिचुएशन जैसी बनी थी, आपने खुद को जो दबा दिया था, जो रिसेसिव हो गए थे, है ना, जो गेट यूज टू हो गए थे, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जो आपने खुद को नीचे ढाल लिया था, उस चीज़ को आपने तोड़ा है। एंड अभी तक वो प्रोसेस चल ही रहा है। इस महीने भी दिख रहा है कि यू आर रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सप्लोरिंग इन टर्म्स ऑफ अपने पार्टनर के साथ भी। मैं बोलूँगा कि फूल का कार्ड, एक्सप्लोरेशंस का कार्ड, काफ़ी कुछ हैप्पीनेस, लव में सेटिस्फैक्शन दिख रही है इस महीने। एंड एफर्ट्स भी दिख रही हैं कि यू विल टेक एफर्ट्स इन योर लव। अगर लव में करेंटली आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो विलिंगली आप और आपका पार्टनर स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव दैट। काफ़ी लव दिख रहा है इस महीने, कोऑपरेशन दिख रही है पार्टनर के साइड से भी, कि लव के एस्पेक्ट में अगर आपका कोई पार्टनर है तो एक कोऑपरेशन ज़रूर रहेगी। एंड लव भी पार्टनर से सेकेंडरी मैं बोलूँगा इस समय। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर लविंग योर सेल्फ। इस महीने लव के एस्पेक्ट में अब बात आती है तो सेल्फ लव ही है मेन गाइडेंस आप लोगों के लिए, कि जो नयापन आपने अभी लाया है, कीप डिस्कवरिंग योर सेल्फ मोर। अभी बहुत कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आपको लगता है कि आप नहीं हो, लेकिन यू विल बी सरप्राइज, खुद ही से सरप्राइज होगी कि मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूँ, कि मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो वो एक निकल के आ रहा है। एंड ऑल्सो लव के मामले में यू आर कॉन्फिडेंट, सिर्फ सेल्फ लव दिख रहा है, पार्टनर के साथ कोऑपरेशन दिख रही है, एक एफर्ट्स दिख रही हैं टुवर्ड्स गुड। ठीक है, लव सेटिस्फैक्शन आपको देगा इस मंथ, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन और एक कामनेस देगा, जो इस समय इतना स्टॉर्मी लगा है, ये जो भी सिचुएशन रही है। और कहीं ना कहीं ये जो भी आपका पार्टनर है वो भी आपको बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, जो आप खुद को रीडिस्कवर कर रहे हो। ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, ही शी इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यू। तो और ऑल्सो ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर आप सिंगल हैं, आपका अगर कोई पार्टनर नहीं है, तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। इस महीने लव में फोकस ऑन सेल्फ लव, खुद पर ध्यान दो। आप खुद पर ध्यान दोगे, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लेट मी आस्क कि लव के लिए आप एंजल्स कुछ कहना चाहें। ओह, पढ़ लो। रिचार्ज, केओस। जो केओस था ना लव में, साइलेंस गिरा है। ठीक है, साइलेंस रिवर्स में आया है एंड देन वी गेट केओस। लव लाइफ में जो केओस था ना पहले, केओटिक जो थी, एक हलचल बहुत थी पार्टनर के साथ भी या ढूंढने में भी, हलचल, एक डेस्परेशन, एक कहीं ना कहीं होप्स बहुत आई थी, लगे हुए थे कुछ ना कुछ करना है, टाका फिट हो जाए कहीं। लव के मामले में वैसी चीज़ है कि साइलेंस अब थोड़ा सा उसमें आई है, हलचल रुकी है, शांत हुई है, रिचार्ज का समय है। लव को बाहर एक्सपेक्ट करने से पहले आपको सेल्फ लव में इंडल्ज होना पड़ेगा, तब आपको कोई मिलेगा जो आपसे प्यार करे। सो लव योर सेल्फ जेमिनी। आपको बहुत द्वार खुलेंगे लव के आपके, उससे खुद से प्यार करोगे तो दुनिया प्यार करेगी आपसे। इस महीने में खुद पर ध्यान देना, लव योर सेल्फ। एंड लास्टली अब जान लेते हैं एक मैसेज एंजल्स की तरफ से। इस महीने आप जेमिनी को क्या कन्वे करना चाहोगे? मैं ये मैसेजेस एंजल्स के हैं तो मैं इन्हें इंटरप्रेट नहीं करूँगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको इन मैसेज से
क्या लेना है। आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, एंड आपकी आंख जहाँ पर भी रुके, कंसिडर दैट कि एंजल्स आपको वहाँ फोकस करने को बोल रहे हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। तो इसी के साथ आपका मंथली रीडिंग फिर से, यही कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। योर लाइफ इज़ इन योर हैंड्स। यू नो, आप अगर डिपेंडेंट हो ना किसी पर या किसी चीज़ पर कि वो होगा तभी मैं करूँगा या मुझे इसकी ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत। आप एनफ हो, जो चाहिए वो सब कुछ है। वेट मत करो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग हेल्पलेस नहीं हो जितना मेंटली आपने खुद को शायद सोच रखा है लाइफ में। तो बहुत अच्छा रहेगा। योर लाइफ इज़ इन योर हैंड्स, दोबारा मैसेज आएगा। तो इसी के साथ मंथली रीडिंग आपकी पूरी होती है, एंड हैव अ ग्रेट मंथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।